ओके, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने सांख्यिकी स्टार्ट कर लिया था और सांख्यिकी में हमने अभी तक बहुलक पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो माध्यक पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं माध्यक का सूत्र लिख देता हूँ। जब भी मुझे माध्यक निकालना है तो माध्यक का सूत्र है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सवाल करने से पहले जरा ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे L, N, F, CF और H का क्या मतलब है। अगर मैं L की बात करूं तो L हम कहते हैं कि L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। N की बात करें तो N का मतलब होता है प्रेक्षणों की संख्या, या फिर हम इसे बारंबारताओं का योग भी बोलते हैं। F की बात करें तो F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। CF की बात करें तो CF होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। और अगर H की बात करें तो H का मतलब होता है वर्ग माप। तो माध्यक के क्वेश्चन करने से पहले आप सबसे पहले सूत्र जरूर याद करें। माध्यक का सूत्र है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, जहाँ पे L का मतलब होगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, N का मतलब होगा प्रेक्षणों की संख्या या जिसे हम बारंबारताओं का योग भी कह सकते हैं, F का मतलब होगा माध्यक वर्ग की बारंबारता, CF का मतलब होगा कि जो हमारा माध्यक वर्ग है उससे ठीक पहला वर्ग यानी उससे ठीक ऊपर वाला जो वर्ग अंतराल होगा उसकी संचयी बारंबारता, और H का मतलब होता है वर्ग माप। अब हम लोग एक क्वेश्चन की सहायता से समझेंगे कि ये L, N, F, CF, H किस तरीके से निकालें और फिर माध्यक किस तरीके से निकाला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें आंकड़े दिए हैं और उस सवाल में आपसे माध्यक निकालने के लिए बोला गया है। सवाल है माध्यक ज्ञात करें। इस सवाल में आपको एक तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है और साथ में बारंबारता यानी F दी हुई है। दो चीजें पता है हमें, एक वर्ग अंतराल और एक हमें F दिया हुआ है। मैं वर्ग अंतराल लिख लेता हूं। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। ये हमारा वर्ग अंतराल दे रखा है और साथ में इन वर्ग अंतराल की बारंबारताएं आपको दे रखी हैं जिसको हम F से डिनोट करते हैं। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यह है 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7, 9। ये हमें बारंबारता दी गई है और सवाल यह है कि हमें इसका माध्यक ज्ञात करना है।
तो हम किस तरीके से करेंगे इसका माध्य ज्ञान? इसके लिए सबसे पहले मैं यहां पे कॉलम को दोबारा से बनाऊंगा, उसमें वर्ग अंतराल और f इसी तरीके से लिखूंगा, और इसके बगल में एक कॉलम और बनेगा जिसमें आप लिखोगे संचयी बारंबारता, जिसको हम CF से डिनोट करेंगे। संचयी बारंबारता जिसको हम CF से डिनोट करेंगे। इस कॉलम को किस तरीके से बनाना है, तो आप क्या करेंगे, जो सबसे पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता दी है उसको वैसे ही लिख दीजिए, यानी इधर 5 है तो इधर भी 5 लिख दीजिए। अब अगली संचयी बारंबारता निकालने के लिए इसको डायगोनली वाली बारंबारता से जोड़ दीजिए, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8। फिर अगली वाली संचयी बारंबारता निकालने के लिए 8 को 4 में जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 12। ऐसे अगली वाली निकालने के लिए 12 में 3 जोड़ देंगे, 15। फिर 15 में 3 तो ये 18। फिर 18 में 4 ये हो गया 22। 22 में 7 ये हो गया 29। ये 29 में 9 तो ये हो गया हमारा 38। 38 में 7 तो ये हो गया हमारा 45। और 45 में 9 अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 54 हो गया। ठीक, खास बात जो लास्ट में हमारे पास 54 आए, अगर आप इन बारंबारताओं को जोड़ोगे तो ये भी उसका योग भी 54 ही आएगा। आप देख लीजिए चेक करके, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 7 29, 29 9 38, 38 7 45, और 45 से 9 कितना हो गया आपका, 54। तो अब आपने याद करें माध्यक का जो हमारा सूत्र था, तो माध्यक का सूत्र था माध्यक का सूत्र था L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब माध्यक निकालने के लिए हम ये सब चीजें कलेक्ट करेंगे, L, N, CF, F इंटू H। तो इनको निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए माध्यक वर्ग, और माध्यक वर्ग किस तरीके से ढूंढा जाता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे n, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, जो संचयी बारंबारता लास्ट आ रही है जोड़ के, लास्ट में जो दिखाई दे रही है इसी को n बोलेंगे, या फिर आप इन सब बारंबारताओं का योग कर लीजिए तो जो आएगा वो n कहलाएगा, यानी आपके पास n बराबर हो गया 54। इसके बाद आप n/2 निकालेंगे, तो n/2 कितना हो जाएगा, यानी 54/2, 54/2 करेंगे तो हमारे पास 27 आ गया। अब हम यहां देखेंगे कि ये 27 किन दो संचयी बारंबारताओं के बीच में आ रहा है। फिर से मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को, कि ये जो n/2 का मान है जो हमारा 27 आ रहा है, हमें ये देखना है कि ये मान किन दो संचयी बारंबारताओं के बीच में आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 27 यहां पर 22 और 29 के बीच में आ रहा है, 27, 22 और 29 के बीच में आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि इन दोनों में से जो बड़ी वाली संचयी बारंबारता है यानी 29, इसके सामने जो आपको वर्ग अंतराल दिखाई दे रहा है वही आपका माध्यक वर्ग कहलाएगा। यानी 29 के सामने आपको दिखाई दे रहा है 60 to 70, तो ये जो 60 to 70 है ये आपका माध्यक वर्ग कहलाएगा। यानी माध्यक वर्ग हमारा हो गया 60 to 70। मैं एक बार रिपीट करता हूं, माध्यक वर्ग किस तरीके से ढूंढा जाएगा। इसके लिए सबसे पहले n निकालें, n क्या होगा, जो संचयी बारंबारता में लास्ट वाली संचयी बारंबारता आ रही है उसे n कहा जाएगा। फिर उसके बाद n/2 निकालो, यानी n का आधा कर लो तो आपके पास 27 आया। अब आप इस n/2 के मान को देखें कि ये किन दो संचयी बारंबारताओं के बीच में आ रहा है। तो हमने देखा हमारा जो 27 है वो 22 और 29 के बीच में आ रहा है। उसके बाद आपने देखना है कि जो इन दोनों में से बड़ा है यानी 29, उसके ठीक सामने वाला जो वर्ग अंतराल है वो आपके लिए माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें 29 के ठीक सामने है 60 से 70, ये आपका माध्यक वर्ग हो गया बेटा। इसके बाद आप L निकालें, तो याद करें मैंने क्या लिखाया था, L थी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है हमारे पास, 60। इसे ऊपरी सीमा कहेंगे, ये निम्न सीमा हो गई। इसके बाद आपको चाहिए बेटा CF,
तो याद करें, अगर आपको याद हो, ये मेरा माध्यक वर्ग हो गया था। मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ ताकि क्लियर दिखे। ये आपका माध्यक वर्ग। याद करें सी एफ क्या था? सी एफ था माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। याद रखें सी एफ आपको यहां मिलेगा। तो सी एफ क्या है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो ये रहा माध्यक वर्ग, इससे ठीक पहला वर्ग अंतराल ये रहा, और उसकी संचयी बारंबारता 22। यानी मेरे पास सी एफ कितना हो गया? 22। उसके बाद आ जाते हैं एफ। तो एफ क्या था? एफ था माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो सबसे पहले एफ तो आपको इस कॉलम में मिलेगा, और कैसे ढूंढोगे? जो आपका माध्यक वर्ग है उसकी बारंबारता देख लीजिए बस। तो यानी एफ बराबर मेरे पास 7 हो गया। लास्ट आता है एच। तो एच कहलाता था वर्गमाप। वर्गमाप कैसे निकालेंगे कि जो हमारे वर्ग अंतराल है इनके बीच में कितने कितने का गैप है। तो अगर आप ध्यान से देखें आपको 10-10 का गैप दिखाई दे रहा होगा, इसलिए एच इज इक्वल टू क्या हो गया? 10। इसके बाद बस हमने वैल्यूज रखनी है और सॉल्व करना है और माध्यक निकाल लेना है बेटा। तो एल की जगह मैंने 60 रखा, प्लस n/2 का मान आपको याद हो 27 था, माइनस सी एफ का मान 22 अपॉन एफ का मान 7 इंटू एच का मान 10। तो ये हो गया 60 प्लस 27 में से 22 जाएगा यानी 5 इंटू 10 अपॉन 7। तो ये हो गया 60 प्लस 5 10 जा 50 अपॉन 7। यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ बेटा मैं इसको। माध्यक इज इक्वल टू लिख देता हूँ सीधा। तो 60 ऐसे ही रहेगा, 50 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 7 49, 1 0, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौको 28। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपके पास आ गया 67.14। तो इस तरीके से आप माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक का सवाल करने से पहले सबसे पहले आप सूत्र जरूर याद करें। माध्यक का सूत्र L + n/2 - CF / F × H। उसके बाद हर प्रतीक का मतलब आपको पता होना चाहिए कि L का क्या मतलब है, N का क्या मतलब है, CF का क्या मतलब है, F का क्या मतलब है और H का क्या मतलब है। उसके बाद आप सवाल करना स्टार्ट करें। आपके लिए होमवर्क है कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने हैं। बाकी जो क्वेश्चन छूटेंगे उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा बेटा।